मैं नौबा हूँ। मैं एलॉय हूँ और ये है एजेंट स्टैक डेली। क्लॉथ कोड डॉट 195 एंथ्रोपिक के टर्मिनल आधारित एआई कोडिंग एजेंट के एक स्थिर रखरखाव बिल्ड के रूप में आया है, जिसमें एमसीपी टूल सर्वर, प्रोजेक्ट रूट निर्देश, पुनः प्रारंभ योग्य सत्र और प्लेटफॉर्म संगतता शामिल है, बिना प्रकाशित चेंजलॉग के। ओलामा डॉट 31 भी बाद में कतार में आता है। एप्पल सिलिकॉन पर मल्टी टोकन प्रेडिक्शन के माध्यम से तेज जमा 4 जनरेशन के साथ। आज क्लॉड कोड डॉट 195 ओपन राउटर पर टेंसेंट HY3 NEX-N2 मिनी GLM 5.2 मार्जिन दबाव एंथ्रोपिक का ग्लोबल वर्क स्पेस थ्योरी पेपर ब्राउजर साइड एम्बेडिंग मॉडल लीक हुए एजेंट सिस्टम प्रॉम्प्ट ओलामा डॉट 31 और प्लानिंग डिस्टिलेशन रोबोट कंट्रोल और कोडिंग एजेंट स्टाइल सेंसिटिविटी पर नई रिसर्च। मॉडल रूटिंग सतह चौड़ी हुई। टेंसेंट का HY3 295 अरब पैरामीटर मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स डिजाइन लाता है। 21 अरब सक्रिय पैरामीटर, 192 एक्सपर्ट्स में टॉप 8 राउटिंग, 262 के कॉन्टेक्स्ट विंडो और कॉन्फ़िगर करने योग्य रीजनिंग एफर्ट के साथ। NEX AGI का NEX-N2 मिनी सेम लॉन्ग कंटेक्स्ट विंडो प्लस टेक्स्ट एंड इमेज इनपुट के साथ ओपनवेट मोड जोड़ता है, कोडिंग और टूल यूज को लक्षित करके। व्यावहारिक स्टैक भी तेज होता है। टर्नलाइट वॉज़म के माध्यम से ब्राउजर के अंदर एम्बेडिंग्स चलाता है। कोड बेस मेमोरी एमसीपी में चला जाता है। फास्ट एमसीपी पाइथन सर्विसेज को टूल्स के रूप में एक्सपोज करना आसान रखता है और माइक्रोसॉफ्ट एमसीपी को मेनस्ट्रीम रनटाइम्स में सिखा रहा है। क्लॉथ कोड डॉट 195 6 जून को एक नए स्टेबल बिल्ड के रूप में प्रकाशित हुआ। एंथ्रोपिक के टर्मिनल आधारित एआई कोडिंग एजेंट का रिलीज के साथ कोई पब्लिक चेंजलॉग बॉडी नहीं आया, जो 2.1 मेंटेनेंस केडेंस के अनुरूप है। छोटे पैच जो हार्नेस को अपस्ट्रीम क्लॉथ मॉडल बिहेवियर के साथ संरेखित रखते हैं। प्लेटफॉर्म परिवर्तन, डिपेंडेंसी रिफ्रेशेस और टूल यूज सर्फेसेस जिन पर डेवलपर्स पहले से भरोसा करते हैं। वर्तमान टेस्टेड बिल्ड सेम कोड कॉन्ट्रैक्ट रखता है। टर्मिनल एडिटिंग, शेल एग्जीक्यूशन, सर्च, एमसीपी सर्वर, प्रोजेक्ट कॉन्टेक्स्ट और रिज्यूमेबल सेशंस सेम लाइन पर रहते हैं। दो सरफेसेस दैनिक काम में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। पहला, क्लॉड कोड मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर को टूल सोर्सेज के रूप में एक्सपोज करता है, जिन्हें एजेंट मिड सेशन में इन्वोक कर सकता है। एक टीम पोस्ट ग्रेस स्कीमा रीडर, इशू ट्रैकर, इंटरनल एपीआई या कस्टम एनालिसिस सर्विस को एजेंट लूप में जोड़ सकती है, बिना हर कॉल को बिस्पोक ड्यू में बदले। दूसरा, क्लॉड कोड प्रोजेक्ट रूट पर एक क्लॉड डॉट एनडी इंस्ट्रक्शन सर्फिस पढ़ता है, जो टीमों को सिस्टम प्रॉम्प्ट में रेपो स्पेसिफिक रूल्स इंजेक्ट करने देता है। कोडिंग कॉन्वेंशंस, माइग्रेशन गार्डरेल्स, टेस्ट एक्सपेक्टेशंस, पसंदीदा पैकेज मैनेजर्स और एरियाज जिनसे एजेंट को बचना चाहिए। क्योंकि डॉट 195 एक शांत मेंटेनेंस बिल्ड है, टेक अवे स्टेबिलिटी है माइग्रेशन की जगह। 2.1 लाइन पर मौजूदा सेटअप्स वही एमसीपी कॉन्फ़िगरेशन और प्रोजेक्ट बिहेवियर का उपयोग जारी रख सकते हैं, जबकि जो भी कंपैटिबिलिटी काम एंथ्रोपिक ने बिल्ड में फोल्ड किया है उसे प्राप्त करते हैं। ये सीआई जॉब्स और डेवलपर मशीन्स के लिए मायने रखता है, जहां कोडिंग एजेंट एक रिपीटेबल वर्कफ्लो का हिस्सा है, ओकेजनल चैट विंडो नहीं। यह रिलीज उस समय आती है जब क्लॉड कोड का वर्कस्पेस आइसोलेशन स्टोरी जांच के दायरे में है, इसलिए मेंटेनेंस अपग्रेड हर ट्रस्ट सवाल का जवाब नहीं देता। यह शिफ्ट एजेंट सरफेस को अपडेटेड रखता है, जबकि डेवलपर्स कैश पार्टीशनिंग और सेशन रिज्यूम बिहेवियर पर स्पष्ट जवाबों का इंतजार कर रहे हैं। टेंसेंट का HY3 रीजनिंग मॉडल अब ओपन राउटर पर लिस्टेड है और अहम नंबर सिर्फ 295 बिलियन पैरामीटर नहीं है। HY3 एक स्पार्स मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स मॉडल है, जिसमें 192 एक्सपर्ट्स और टॉप 8 राउटिंग है, इसलिए हर टोकन 21 बिलियन पैरामीटर एक्टिवेट करता है, पूरे मॉडल की जगह।
यह इसे कॉस्टवेयर मो फैमिली में रखता है, जहां टोटल कैपेसिटी और पर टोकन कंप्यूट जानबूझकर अलग किए गए हैं। एजेंट बैकएंड्स के लिए वह एक्टिव पैरामीटर फुटप्रिंट हेडलाइन साइज से ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि ऑर्केस्ट्रेटर्स अक्सर कई सबटास्क्स फैन आउट करते हैं और प्रेडिक्टेबल लेटेंसी और पर कॉल स्पेंड की परवाह करते हैं। HY3 कॉन्फ़िगरेबल रीजनिंग एफर्ट भी एक्सपोज करता है। कॉलर्स इन्फ्रेंस टाइम पर लेटेंसी को डीपर रीजनिंग के बदले ट्रेड कर सकते हैं, प्लानिंग, टूल सिलेक्शन और हार्ड कोडिंग टास्क्स के लिए हायर एफर्ट यूज करते हुए, जबकि सिंपल लुकअप्स को चीपर सेटिंग्स पर रखते हुए। दूसरा कॉन्क्रीट सरफेस कॉन्टेक्स्ट लेंथ है। 262 के टोकन्स पर HY3 लॉन्ग एजेंट ट्रेसेस, लार्ज रिपोजिटरी स्लाइसेस, अक्यूमुलेटेड टूल आउटपुट या एक्सटेंडेड माइग्रेशन कॉन्टेक्स्ट को बिना हर टर्न में रिट्रीवल की जरूरत के होल्ड कर सकता है। ओपन राउटर डिस्ट्रीब्यूशन HY3 को उन एजेंट लूप्स में स्लॉट करना आसान बनाता है जो पहले से प्लेटफॉर्म के चैट कंप्लीशन शेप को स्पीक करते हैं। यह इंटीग्रेशन कॉस्ट कम करता है, लेकिन यह HY3 को डिफ़ॉल्ट रीजनिंग प्रोवाइडर की ऑटोमैटिक रिप्लेसमेंट नहीं बनाता। टूल यूज रिलायबिलिटी, जसो डिसिप्लिन, हाई एफर्ट पर लेटेंसी और लॉन्ग सेशंस में बिहेवियर के लिए अभी रियल वर्कलोड एविडेंस चाहिए। नियर टर्म यूज केस AB राउटिंग है। करंट रीजनिंग डिफॉल्ट्स के बगल में HY3 को हार्ड टू यूज ट्रेसेस पर रखें, मल्टी स्टेप डीबगिंग, लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट रिफैक्टर्स, प्लानर एग्जीक्यूटर लूप्स और फेल्ड टूल कॉल्स से रिकवरी। अगर 21 बिलियन एक्टिव डिजाइन फ्रंटियर प्राइसिंग के बिना स्ट्रॉन्ग रीजनिंग देता है, तो HY3 मल्टी प्रोवाइडर स्टैक्स के लिए एक और सीरियस फॉलबैक टियर बन जाता है। NEX AGI ने ओपन राउटर पर NEX N2 मिनी को NEX N2 लाइन का स्मॉलर सिबलिंग के रूप में लिस्ट किया है। मॉडल ओपन वेट है, मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स है और जनरल चैट की जगह कोडिंग और टूल यूज के लिए पोजीशन किया गया है। वह पोजीशनिंग मायने रखती है क्योंकि कोडिंग एजेंट्स को फ्लुएंट आंसर्स से ज्यादा चाहिए। उन्हें स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, टूल कॉल डिसिप्लिन, रिपोजिटरी नेविगेशन, मल्टी टर्न स्टेट हैंडलिंग और रीजनेबल बिहेवियर चाहिए जब टास्क एक्सप्लेनेशन से एडिट प्लानिंग में शिफ्ट होती है। मॉडल 262, 144 टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो और नेटिव टेक्स्ट प्लस इमेज इनपुट एडवर्टाइज करता है। प्रैक्टिस में यह कॉम्बिनेशन एजेंट लूप्स को अधिकांश छोटे ओपन वेट मो ऑप्शंस से बड़ा वर्किंग सरफेस देती है। एक माइग्रेशन एजेंट एक कोड बेस स्लाइस, जेनरेटेड प्लान्स, एरर लॉग्स, API नोट्स और प्रायर डिसीजंस को एक सेशन में रख सकता है। इमेज पाथ का मतलब है कि UI स्क्रीनशॉट्स, डिजाइन रेफरेंसेस, डायग्राम्स या विजुअल बग रिपोर्ट्स कोड कॉन्टेक्स्ट के बगल में बिना सेपरेट विजन प्री प्रोसेसिंग स्टेप के हो सकते हैं। ओपन राउटर NEX N2 मिनी को एक फैमिलियर इंटीग्रेशन पाथ देता है। जो राउटर्स पहले से ओपन राउटर होस्टेड मॉडल्स को कॉल करते हैं, वे कस्टम क्लाइंट बनाने की जगह सेम रिक्वेस्ट शेप के थ्रू इसे ऐड कर सकते हैं। यह करंट डिफॉल्ट्स के अगेंस्ट इवैल्यूएट करना आसान बनाता है। सेम कोडिंग एजेंट सेशंस को NEX N2 मिनी थ्रू सेंड करें, टूल कॉल करेक्टनेस, पैच क्वालिटी, लेटेंसी और लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट रिटेंशन कंपेयर करें, फिर तय करें कि यह राउटर में एक लेन कमाता है या नहीं। ओपनवेट स्थिति एक दूसरा कारण जोड़ती है इसे देखने का। टीमें जो अधिक निरीक्षणीय मॉडल व्यवहार, स्थानीय अनुकूलन पथ या प्रोवाइडर लचीलापन चाहती हैं, उन्हें एजेंटिक मिनी टियर में एक नया उम्मीदवार मिलता है। जो गायब है वह है वास्तविक टूल निष्पादन के तहत सामुदायिक बेंचमार्किंग। मो मॉडल अलग-थलग प्रॉम्प्ट में मजबूत दिख सकते हैं और फिर भी डगमगा सकते हैं जब स्कीमा, रिट्राई और लंबे एजेंट ट्रेस लूप में आते हैं। अगर NEX N2 मिनी वहां टिकता है तो लंबे संदर्भ मल्टी मॉडल कोडिंग एजेंट को एक व्यावहारिक नया बैकएंड मिलता है। मार्टिन एल्डरसन का GLM 5.2 पर जुलाई का लेख तर्क देता है कि फ्रंटियर क्षमता एक कमोडिटी इनपुट बनती जा रही है।
पोस्ट मूल्य निर्धारण के दबाव के रूप में झिपू के GLM 5.2 का उपयोग करती है। जैसे जैसे नियर फ्रंटियर मॉडल कम कीमतों पर उपयोगी सीमाओं तक पहुंचते हैं, प्रति टोकन मार्जिन जो अगले प्रशिक्षण चक्र को वित्तपोषित करता है, उसमें कमी आती है। तर्क आर्थिक है, बेंचमार्क संचालित नहीं। एक बार जब कोई मॉडल मल्टी-स्टेप टूल उपयोग, लंबे संदर्भ पुनर्प्राप्ति, कोडिंग सहायता और योजना के लिए बार हटा देता है, तो कई एप्लीकेशन हर टर्न पर सबसे अच्छे मॉडल के लिए बड़ा प्रीमियम देना बंद कर देती हैं। अगर एक कम लागत वाला मॉडल एजेंट के काम का बहुमत अच्छी तरह से संभाल लेता है, तो राउटर प्रीमियम मॉडल को केवल सबसे कठिन चरणों के लिए आरक्षित कर सकता है। यह प्रोवाइडर के लिए राजस्व मिश्रण बदलता है। वर्तमान पीढ़ी का इन्फ्रेंस अगली पीढ़ी के प्रशिक्षण को उसी मार्जिन पर सब्सिडी नहीं दे सकता। अगर ग्राहक जहां भी नियर फ्रंटियर गुणवत्ता सस्ती हो जाए, रास्ता बदल लेते हैं। एल्डरसन इसे रिवर्स जेवंस डायनामिक के रूप में फ्रेम करता है। क्षमता सस्ती और व्यापक रूप से उपयोग की जाती है, जबकि उसके नीचे का कैपिटल स्टैक पतला हो जाता है। बिल्डर्स इसे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के माध्यम से महसूस करते हैं। फ्रंटियर मॉडल द्वारा संचालित एक कमजोर गढ़ बन जाता है जब GLM 5.2 क्लास मॉडल, चीनी लैब मोस और ओपनवेट सिस्टम फर्श उठाते हैं। टिकाऊ लाभ निजी संदर्भ, इवैल्यूएशन हार्नेस, राउटिंग लॉजिक, वर्कफ्लो डिजाइन और डेटा फीडबैक लूप की ओर स्थानांतरित हो जाता है। मॉडल एक बड़े सिस्टम के भीतर एक प्रतिस्थापनीय परत बन जाता है, पूरे प्रोडक्ट स्टोरी के बजाय। हैकर न्यूज डिस्कशन 400 पॉइंट्स को पार कर गई क्योंकि ऑपरेटर्स और बिल्डर्स ने एक ही पोस्ट को अलग तरीके से पढ़ा। ऑपरेटर्स ने मार्जिन कंप्रेशन देखा, बिल्डर्स ने सस्ती क्षमता देखी। दोनों सच हो सकते हैं। मूल्य कटौती, बंडल्ड प्रोवाइडर फेलोवर और अधिक एजेंट प्लेटफॉर्म के लिए देखें जो मॉडल चॉइस को एक स्थायी वेंडर बेट के बजाय एक डायनामिक राउटिंग निर्णय के रूप में देखते हैं। एंथ्रोपिक ने अ ग्लोबल वर्कस्पेस इन लैंग्वेज मॉडल्स प्रकाशित किया, जिसमें कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस से ग्लोबल वर्कस्पेस थ्योरी को ट्रांसफॉर्मर इंटरप्रेटेबिलिटी में लाया। पेपर एक भाषा मॉडल को विशेषीकृत कंप्यूटेशनल मॉड्यूल के संग्रह के रूप में मानता है जो एक साझा ब्रॉडकास्ट चैनल के माध्यम से समन्वय करते हैं। यह मानते हुए कि जानकारी हर रेजिडुअल स्ट्रीम एक्टिवेशन में समान रूप से फैलती है, लेखक तर्क देते हैं कि उच्च प्रभाव टोकन का एक छोटा सबसेट क्रॉस मॉड्यूल समन्वय का बोझ उठाता है। उन वर्कस्पेस टोकन पर हस्तक्षेप करने से सामान्य टोकन पर हस्तक्षेप की तुलना में डाउनस्ट्रीम व्यवहार अधिक बदलना चाहिए। यह चेतन एक्सेस के सिद्धांत को ट्रांसफॉर्मर इन्फ्रेंस के बारे में एक परीक्षणीय दावे में बदल देता है। अगर वर्कस्पेस टोकन विचार सही है, तो इंटरप्रेटेबिलिटी शोधकर्ताओं को एक ठोस जांच लक्ष्य मिलता है। वे निरीक्षण कर सकते हैं कि कौन से टोकन ब्रॉडकास्ट वाहक के रूप में कार्य करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, ट्रैक करते हैं कि डाउनस्ट्रीम लेयर्स कैसे प्रतिक्रिया करती हैं, और रीजनिंग, रिफ्यूजल, कोड जेनरेशन और सारांशन के बीच प्रभावों की तुलना करते हैं। मूल्य कोई प्रोडक्ट फीचर नहीं है, यह एक मापनीय सतह है जो यह समझाने के लिए है कि मॉडल ने एक विशेष छलांग क्यों लगाई। हैकर न्यूज थ्रेड एक इंटरप्रेटेबिलिटी पेपर के लिए असामान्य रूप से उच्च दृश्यता पर पहुंची, आंशिक रूप से क्योंकि फ्रेमिंग इंजीनियरों को उपयोगी भाषा देती है। यह कहने के बजाय कि एक मॉडल ने संदर्भ पर ध्यान दिया, एक अस्पष्ट तरीके से टीमें पूछ सकती हैं कि क्या एक छोटे टोकन के सेट ने रीजनिंग पथ का समन्वय किया, क्या एक हॉल्यूसिनेशन एक खराब वर्कस्पेस ब्रॉडकास्ट से आई, या क्या स्टीयरिंग ने सही टोकन बदले। सवाल यह है कि क्या यह सामान्य जनरलाइजेबल है। एंथ्रोपिक का तर्क इस बात पर निर्भर करता है कि क्या दूसरे मॉडल परिवारों, अलग अलग साइज में और अलग प्रशिक्षण तरीकों से भी यही नतीजे मिलते हैं। अगर ओपनवेट मॉडलों में भी यही वर्कस्पेस स्ट्रक्चर दिखे,
तो यह सिर्फ एंथ्रोपिक का विश्लेषण नहीं रहा, यह बड़ा सिद्धांत बन जाएगा। नहीं तो शायद यह सिर्फ कुछ मॉडलों पर लागू होता है, या फिर यह सिर्फ एक खास तरीके से समझने की चीज है। किसी भी तरह इस पेपर ने मैकेनिस्टिक इंटरप्रेटेबिलिटी को अलग अलग सर्किट से आगे बढ़ाकर ऐसी आर्किटेक्चरल थ्योरीज की तरफ ले जाया है जिन पर डेवलपर्स सोच विचार कर सकें। क्लॉड कोड रिपोजिटरी में एक गिटहब इश्यू हैकर न्यूज पर 300 पॉइंट्स पार कर गया जब डेवलपर्स ने वर्कस्पेस इंस्टेंस के बीच संदिग्ध सेशन और कैश लीक पाथ की रिपोर्ट की। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कैश्ड असिस्टेंट टर्न्स और रिज्यूम स्टेट दूसरे वर्कस्पेस कॉन्टेक्स्ट में दिख रहे हैं, न कि उसी में जहां से वो शुरू हुए थे। चूंकि क्लॉड कोड असली रिपोजिटरीज के अंदर टर्मिनल बेस्ड एआई कोडिंग एजेंट के तौर पर चलता है, वर्कस्पेस के बीच स्टेट ब्लीड होने से टेनेंट आइसोलेशन की चिंताएं बढ़ जाती हैं, खासकर उन डेवलपर्स के लिए जो एक ही मशीन पर क्लाइंट का काम, इंटरनल प्रोजेक्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स चलाते हैं। संदिग्ध पाथ वर्कस्पेस राउटिंग और कैश की डिराइवेशन पर केंद्रित है। अगर कैश्ड टर्न्स या रिज्यूम टोकन बहुत बड़े स्तर पर कीबेस किए गए हैं, मसलन लोकल प्रोफाइल या अकाउंट नेमस्पेस से, बिना पूरे वर्कस्पेस आइडेंटिटी के, तो एक नया वर्कस्पेस दूसरे सेशन का पुराना स्टेट पा सकता है। इसके लिए मॉडल का हैल्यूसिनेशन या सर्वर वाइड का मिक्सअप जरूरी नहीं है। एक लोकल क्लाइंट या राउटिंग लेयर जो कैश एंट्रीज को ठीक से पार्टीशन नहीं कर पाती, वो यही लक्षण पैदा कर सकती है, पुराना असिस्टेंट कंटेंट वहां आ जाता है जहां उसका कोई काम नहीं। इस बात को कैप्चर किए जाने के समय तक एंथ्रोपिक ने सार्वजनिक चर्चा में तकनीकी समाधान की पुष्टि नहीं की थी। जब तक ऐसा नहीं होता, एक ही मशीन पर कई वर्कस्पेस चलाने वाले डेवलपर्स रिज्यूम सेशन और कैश हिट्स को लेकर सावधानी बरत रहे हैं। जरूरी बात यह है कि यह सिर्फ बदतर यूएक्स नहीं है। एक कैश्ड असिस्टेंट टर्न में दूसरे प्रोजेक्ट की आर्किटेक्चर नोट्स, सीक्रेट्स से जुड़ा कॉन्टेक्स्ट या मालिकाना इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हो सकते हैं। अगला अहम साइजियन यह होगा कि एंथ्रोपिक स्पष्ट रूप से बताए क्या कैश कीज में पूरी वर्कस्पेस आइडेंटिटी शामिल है, क्या रिज्यूम टोकन एपीआई लेयर पर वर्कस्पेस पिंड हैं, और क्या कोई लोकल प्रोफाइल स्टेट वर्कस्पेस के बीच शेयर हो सकती है। एक पैच नोट या सिक्योरिटी एडवाइजरी जो पार्टीशनिंग फिक्स का नाम बताए, वो सामान्य आश्वासन से कहीं ज्यादा भरोसा बहाल करेगी। टर्नलाइट ने लगभग 7 मेगाबाइट का एक एम्बेडिंग मॉडल रिलीज किया है जो पूरी तरह से वेबअसेंबली के जरिए ब्राउजर में चलता है। पब्लिक डेमो ने हैकर न्यूज पर बहुत ध्यान खींचा क्योंकि डिप्लॉयमेंट का तरीका इतना सिंपल है। पेज में एक छोटा क्वांटाइज्ड एम्बेडिंग नेटवर्क लोड करो, क्लाइंट में इन्फरेंस चलाओ और एक असिंक एनकोड फंक्शन के जरिए फिक्स्ड डायमेंशन वेक्टर वापस करो। एम्बेडिंग स्टेप के लिए कोई बैकएंड इन्फरेंस सर्विस जरूरी नहीं है। यह पाइपलाइन पारंपरिक होस्टेड एआई की जगह आधुनिक ब्राउजर एमएल जैसी लगती है। वॉज़म मॉड्यूल एक वेब वर्कर के अंदर इनिशियलाइज होता है, तो जब यूजर टाइप कर रहा हो या स्क्रॉल कर रहा हो तो एम्बेडिंग पास मेन इंटरफेस को फ्रीज नहीं करता। मॉडल वेट्स स्टैटिक वेब एसेट्स के तौर पर स्ट्रीम होते हैं और ब्राउजर और सीडीएन दोनों इन्हें एग्रेसिवली कैश कर सकते हैं। इससे सिमांटिक सर्च, डिडुप्लिकेशन, क्लस्टरिंग और हल्का रिट्रीवल स्टैटिक साइट्स और सिंगल पेज ऐप्स के अंदर भी संभव हो जाता है, जहां सर्वर जोड़ने से आमतौर पर पूरा डिप्लॉयमेंट मॉडल बदल जाता है। प्राइवेसी और कॉस्ट के नजरिए से यह सीधा है। यूजर का टेक्स्ट टैब के अंदर ही रहता है, जो सपोर्ट मैसेज, इंटरनल नोट्स, प्राइवेट नॉलेज बेसिस और रेगुलेटेड वर्कफ्लोज के लिए अहम है। टोकन बिलिंग भी एम्बेडिंग पाथ से गायब हो जाती है। कंप्यूट यूजर के डिवाइस पर लोकल सीपीयू साइकिल्स में शिफ्ट हो जाता है। इससे हर यूज केस फ्री नहीं हो जाता। रैंकिंग क्वालिटी, इंडेक्स डिजाइन और मेमोरी मैनेजमेंट अभी भी मायने रखते हैं, लेकिन छोटी रिट्रीवल फीचर्स की बेसलाइन इकोनॉमिक्स जरूर बदल जाती है।
एक व्यापक सवाल यह है कि क्या ब्राउज़र साइड इन्फ्रेंस सामान्य रनटाइम्स जैसे ONNX रनटाइम वेब ट्रांसफॉर्मर्स .js स्टाइल पाइपलाइंस या छोटे कस्टम वॉज़म बिल्ड्स के आसपास स्टैंडर्डाइज होता है। अगर ऐसा होता है तो एक 7 मेगाबाइट का एम्बेडिंग मॉडल एक सामान्य फ्रंट एंड डिपेंडेंसी बन जाता है, क्लेवर डेमो नहीं। यही पैटर्न रिरैंकर्स, क्लासिफायर्स और प्राइवेसी प्रिजर्विंग लोकल रिट्रीवल कंपोनेंट्स तक पहुंचने की उम्मीद है। Anthropic's method to losing goodwill in a few easy steps शीर्षक वाला एक डेवलपर क्रिटिक हैकर न्यूज पर वायरल हुआ, 244 पॉइंट्स तक पहुंचा और उन इंजीनियर्स के बीच बड़ी चर्चा हुई जो एंथ्रोपिक के प्रोडक्ट्स पर बिल्ड करते हैं। पोस्ट डेवलपर फेसिंग फ्रस्ट्रेशंस की सूची देता है। रेट लिमिट शिफ्ट्स, अब्रप्ट डिप्रिकेशंस, ओपेक पॉलिसी चेंजेस और थर्ड पार्टी टूलिंग को प्रभावित करने वाले मूव्स। उपयोगी तथ्य यह नहीं है कि हर कंप्लेंट पूरी तरह बैलेंस्ड है या नहीं। उपयोगी तथ्य यह है कि कई डेवलपर्स ने पैटर्न को इतनी मजबूती से पहचाना कि डिस्कशन को फ्रंट पेज कॉन्वर्सेशन में पुश कर दिया। जैसे ही एक API प्रोडक्शन एजेंट लूप के अंदर आता है, वेंडर ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है। एक रेट लिमिट रिकैलिब्रेशन एक बैच जॉब तोड़ सकता है। एक पॉलिसी शिफ्ट एक राउटर रिराइट करवा सकता है। एक डेप्रिकेशन विंडो एक प्लान्ड माइग्रेशन को फायर ड्रिल में बदल सकता है। थर्ड पार्टी टूलिंग पर रिस्ट्रिक्शंस उन वर्क फ्लोज को स्ट्रांडेड कर सकते हैं जो टीम्स पहले से इंटरनल सिस्टम्स में वायर कर चुकी हैं। ये इंजीनियरिंग कॉस्ट्स हैं, सिर्फ कम्युनिटी सेंटिमेंट नहीं। यह GNM 5.2 मार्जिन डिबेट और नए ओपन राउटर मॉडल से भी जुड़ता है। अगर हाई क्वालिटी ऑल्टरनेटिव्स लगातार आते रहें, तो डेवलपर गुडविल ज्यादा मायने रखती है, कम नहीं। एक प्रोवाइडर जिसके पास बेस्ट मॉडल हो, वह भी डिफॉल्ट स्टेटस खो सकता है जब टीम्स तय करती हैं कि ऑपरेशनल अनसर्टेनिटी बहुत महंगा है। मल्टी मॉडल राउटिंग तब थियोरेटिकल हेज नहीं रहता और प्रोडक्शन डिजाइन का हिस्सा बन जाता है। देखने योग्य कॉन्क्रीट सिग्नल्स एंथ्रोपिक के ट्रांसपेरेंसी के आसपास उसके अगले मूव्स हैं: क्लियरर डेप्रिकेशन टाइमलाइंस, मोर स्टेबल रेट लिमिट सरफेसेस, स्ट्रॉन्गर थर्ड पार्टी टूलिंग पॉस्चर और प्लेन एक्सप्लेनेशंस जब एक्सेस रूल्स बदलते हैं। अगर ये सुधरते हैं तो गुडविल रिकवर हो सकती है। अगर नहीं तो एजेंट बिल्डर्स एंथ्रोपिक को कई पावरफुल बैकएंड्स में से एक मानते रहेंगे, न कि सिंगल प्लेटफॉर्म जिसकी उनकी वर्कफ्लोज स्टेबल रहेगी ऐसी अजम्पशन के साथ। इदान लिव्यहुदी और वादिम इंडलमैन का ग्राफ स्पार्स सैम्पलिंग फॉर ऑनलाइन प्लानिंग इन कंटिन्यूअस मार्कोव डिसीजन प्रोसेसेस पर एक नया AR14 पेपर कंटिन्यूअस मार्कोव डिसीजन प्रोसेसेस में ऑनलाइन प्लानिंग के लिए है। टारगेट है हराइजन का कर्ज। ट्री सर्च मेथड्स, जिसमें मोंटे कार्लो ट्री सर्च शामिल है, तब अच्छी तरह काम करती हैं जब ब्रांचिंग सरफेस को मैनेज किया जा सकता है। कंटिन्यूअस स्टेट या एक्शन स्पेसेस में ब्रांचिंग इफेक्टिवली इन्फिनिट है और डीपर लुक अहेड के लिए जरूरी सैंपल बजट एक्सपोनेंशियली बढ़ सकता है। यही वॉल कई प्लानर्स टकराते हैं जब टॉय डोमेन से रोबोटिक्स, कंटिन्यूअस कंट्रोल या लॉन्ग हराइजन एजेंट लूप्स में जाते हैं। ग्राफ स्पार्स सैम्पलिंग रोलआउट्स के शेयर होने के तरीके को बदलता है। हर ट्री नोड को आइसोलेटेड सैम्पलिंग प्रॉब्लम मानने के बजाय एल्गोरिदम ग्राफ टोपोलॉजी का उपयोग करके रिलेटेड नोड्स में सैंपल्ड फ्यूचर्स शेयर करता है। नियर बाय स्टेट्स या सिबलिंग ब्रांचेस में अक्सर ओवरलैपिंग इंफॉर्मेशन होती है, इसलिए हर नोड पर फ्रेश रोलआउट बजट स्पेंड करना कंप्यूट बर्बाद करता है। प्योर ट्री के बजाय ग्राफ से एलोकेशन को टाई करके GSS यूजफुल लुक अहेड प्रिजर्व करने की कोशिश करता है, जबकि वर्स्ट सैम्पलिंग एक्सप्लोजन से बचता है। एजेंट कनेक्शन रोबोटिक्स से ब्रॉडर है। कई सॉफ्टवेयर एजेंट्स पहले से डिस्क्रीट स्टेप्स के थ्रू प्लानिंग अप्रॉक्सीमेट करते हैं। एक टूल चूज करो, आउटपुट ऑब्जर्व करो, दूसरा टूल चूज करो।
लेकिन टूल पाथ्स को स्कोर करना, एक्शन स्केड्यूल करना, बजट एलोकेशन और इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट्स, ये सब कंटिन्यूअस या नियर कंटिन्यूअस प्रॉब्लम्स बन सकते हैं जब अनसर्टेनिटी और लॉन्ग हॉरिजॉन्स लूप में आ जाते हैं। एक प्लानर जो डीपर लुक अहेड को सेम सैंपल बजट पर ट्रैक्टेबल बनाता है, वह एजेंट्स को कंपीटिंग एक्शन सीक्वेंसेस के बीच चयन करने में इम्प्रूव कर सकता है। पेपर का अगला मूल्य कार्यान्वयन विवरणों और बेंचमार्क तुलनाओं से आएगा। स्पार्स पार्टिकल फिल्टर ट्रीज और प्रोग्रेसिव विडनिंग स्पष्ट बेसलाइन हैं। लर्न्ड वैल्यू फंक्शंस स्पष्ट एक्सटेंशन पॉइंट हैं। अगर जीएसएस लर्न्ड ह्यूरिस्टिक्स के साथ अच्छी तरह से कंपोज होता है तो यह रोबोट्स और एजेंट रनटाइम के लिए एक इनर प्लानिंग प्रिमिटिव बन सकता है जो फिलहाल सर्च को जल्दी काट देते हैं क्योंकि सैंपलिंग बहुत महंगी हो जाती है। गिटहब रेपो asgurt/system prompts लीक्स ट्रेंडिंग में है क्योंकि यह मेजर एआई कोडिंग और एजेंट टूल से एक्सट्रैक्टेड सिस्टम प्रॉम्प्ट्स को कलेक्ट करता है। क्लॉड कोड, कोडेक्स, जेमिनी वेरिएंट्स, एंटीग्रेविटी, कर्सर, कोपायलट, परप्लेक्सिटी, ग्रोक, चैटजीपीटी वेरिएंट्स और अन्य मॉडल स्नैपशॉट्स। आर्काइव इन प्रॉम्प्ट्स को प्लेन मार्कडाउन के रूप में प्रेजेंट करता है, मॉडल या प्रोडक्ट स्नैपशॉट द्वारा टैग किया गया और नए लीक्स आने पर रिफ्रेश होता है। डेवलपर्स के लिए यह वेंडर्स के बिहाइंड कॉन्ट्रैक्ट्स का एक पब्लिक विंडो बनाता है। सबसे उपयोगी मटेरियल सिर्फ प्रोज इंस्ट्रक्शन अकेला नहीं है। ये प्रॉम्प्ट्स टूल स्कीमास, रिफ्यूजल बाउंड्रीज, प्लानिंग सीक्वेंस, एडिटिंग कंस्ट्रेंट्स और रनटाइम असम्पशंस को एक्सपोज करते हैं। अगर किसी वेंडर के एजेंट मॉडल को स्पेसिफिक जसो शेप में टूल कॉल्स एमिट करने को कहते हैं तो लीक्ड प्रॉम्प्ट रिवील कर सकता है कि आपके एमसीपी सर्वर, प्रॉक्सी या राउटर को क्या मैच करना होगा। अगर कोई मॉडल डिस्ट्रक्टिव एडिट्स या सिक्योरिटी सेंसिटिव रिक्वेस्ट्स को हैंडल करने के तरीके बदलता है तो स्नैपशॉट्स की तुलना से पता चल सकता है कि स्ट्रेंज एजेंट बिहेवियर के रूप में दिखने से पहले प्रॉम्प्ट ड्रिफ्ट हुआ है। आर्काइव क्रॉस वेंडर कंपैरिजन को भी सपोर्ट करता है। डेवलपर्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि क्लॉड कोड, कोडेक्स, जेमिनी और अन्य एजेंट्स कोड एडिटिंग, प्लानिंग, सर्च और टूल इन्वोकेशन को कैसे फ्रेम करते हैं। यह तब मददगार होता है जब एक राउटर बनाना हो जो एक ही टास्क को मल्टीपल बैकएंड्स को भेजता है। आप अपने ऑर्केस्ट्रेटर को कॉमन डिनोमिनेटर के आसपास अलाइन कर सकते हैं या रनटाइम के नेटिव एक्सपेक्टेशन से मैच करने के लिए प्रति वेंडर प्रॉम्प्ट्स एडैप्ट कर सकते हैं। यह कैविएट फ्रेशनेस और प्रोवेनेंस का है। लीक्ड प्रॉम्प्ट्स प्रोडक्शन चेंजेस से पीछे रह सकते हैं और वेंडर्स पब्लिक नोटिस के बिना सिस्टम मैसेजेस बदल सकते हैं। फिर भी आर्काइव बिल्डर्स को एवल फिक्सचर्स, रेड टीम सिनारियोज और कंपैटिबिलिटी चेक्स के लिए एक रिप्रोड्यूसिबल बेसलाइन देता है। यह ऑफिशियल ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन एक ऐसे मार्केट में जहां ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स अक्सर इनकम्प्लीट होते हैं, यह कुछ जगहों में से एक है जहां डेवलपर्स एजेंट रनटाइम्स को साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हैं। शियुया फेंग, ह्युआनंग गाओ और होहन छी का एक नया AR14 पेपर डायरेक्ट ऑन पॉलिसी डिस्टिलेशन के माध्यम से वीक टू स्ट्रांग जनरलाइजेशन का अध्ययन करता है। टारगेट वेरिफिएबल रिवॉर्ड्स के साथ रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, जो रीजनिंग मॉडल्स के लिए एक कॉमन पोस्ट ट्रेनिंग रेसिपी है। RLVR मैथ, कोड और स्ट्रक्चर्ड रीजनिंग को इम्प्रूव कर सकता है, लेकिन यह महंगा हो जाता है जब स्ट्रांग टारगेट मॉडल को ट्रेनिंग के दौरान बड़े वॉल्यूम में रोलआउट्स जनरेट करने होते हैं। मॉडल जितना बड़ा होता है, हर एक्सप्लोरेशन स्टेप उतना ही महंगा होता है। पेपर पूछता है कि क्या छोटा ट्रेंड टीचर उस लागत को कम कर सकता है। प्रोपोज्ड फ्लो यह है कि जहां रोलआउट्स सस्ते हैं, वीकर मॉडल पर RL रन करें, फिर रिजिटिंग ऑन पॉलिसी बिहेवियर को स्ट्रांगर स्टूडेंट में डिस्टिल करें। यह वीक मॉडल्स को रोलआउट इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में रिफ्रेम करता है। वे फाइनल कैपेबिलिटी सीलिंग नहीं हैं,
वे एक सस्ता तरीका हैं एक्सप्लोर करने, पॉलिसी बिहेवियर कलेक्ट करने और यूजफुल रीजनिंग पैटर्न्स को बड़े मॉडल में ट्रांसफर करने के लिए। इम्पोर्टेंट फाइंडिंग साफ सुथरी जीत नहीं है। लेखक रिपोर्ट करते हैं कि पोस्ट वीक टीचर को सीधे डिस्टिल करना अपर्याप्त है क्योंकि टीचर की पॉलिसी में दो चीजें मिक्स्ड हैं, जेन्यून आरएल इम्प्रूवमेंट्स और वीक बेस मॉडल की लिमिटेशंस। नेइव डिस्टिलेशन दोनों को ट्रांसफर करता है। एक छोटा मॉडल जिसने बेहतर रीजनिंग सीखी वह अपनी खुद की सीलिंग लेकर चलता है और एक स्ट्रांग स्टूडेंट उस सीलिंग को इनहेरिट कर सकता है अगर ट्रेनिंग रेसिपी यूजफुल स्ट्रेटेजी को वीक कैपेबिलिटी से अलग नहीं करती। पोस्ट ट्रेनिंग टीमों के लिए यह मल्टीस्टेज पाइपलाइन की ओर इशारा करता है। सस्ते एक्सप्लोरेशन के लिए स्मॉल मॉडल आरएल वीक मॉडल की सीमाओं को ट्रांसफर करने से बचने के लिए फिल्टरिंग या करेक्शन, फिर प्रोडक्शन टारगेट में डिस्टिलेशन। अगर गैप को क्लोज किया जा सकता है तो रीजनिंग मॉडल ट्रेनिंग बजट फुल साइज रोल आउट कॉस्ट से हटकर अलग दिशा में जा सकते हैं। अगर नहीं किया जा सकता तो वीक टू स्ट्रांग डिस्टिलेशन उपयोगी बना रहता है लेकिन टीचर की क्वालिटी से बाउंडेड रहता है। कॉर्टेक्स, जियाकी पेंग, जिक्सियन वायु और देलिन फेंग का एक नया AR14 पेपर रोबोट मैनिपुलेशन में लॉन्ग होराइजन प्रॉब्लम को टैकल करता है। वर्तमान विजन लैंग्वेज एक्शन पॉलिसी अक्सर इंडिविजुअल स्किल्स को एग्जीक्यूट कर सकती हैं, लेकिन जब कोई टास्क कई स्टेप्स में फैला होता है तो वे संघर्ष करती हैं। पेपर तर्क देता है कि मार्कोवियन पॉलिसी, जो ज्यादातर करंट ऑब्जर्वेशन पर रिएक्ट करती हैं, टूट जाती हैं जब रोबोट को सबटास्क्स में इंटेंट प्रिजर्व करना होता है। एक सिस्टम कप उठा सकता है लेकिन डिशवॉशर में लोड करने में फेल हो सकता है क्योंकि लॉन्ग प्लान और लो लेवल मूवमेंट्स खराब तरीके से अलाइंड हैं। कोर्टेक्स एक बाइडायरेक्शनल अलाइंड प्लानिंग इंटरफेस पेश करता है हाई लेवल VLM प्लानर और लो लेवल VLA एग्जीक्यूटर के बीच। प्लानर स्ट्रक्चर्ड सबटास्क्स एमिट करता है एक शेयर्ड रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जिसे एग्जीक्यूटर एक्चुअल में कैरी आउट कर सकता है। एग्जीक्यूटर फिर किनेमैटिक स्टेट और कंप्लीशन फीडबैक लौटाता है उसी रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। यह डबल ट्रांसलेशन प्रॉब्लम को हटाता है जहां सीमेंटिक प्लान्स एक लेयर में रहती हैं, जॉइंट स्पेस बिहेवियर दूसरी में रहती है और ब्रिटल ड्यू कोड उन्हें जोड़ने की कोशिश करती है। सॉफ्टवेयर एजेंट एनालॉजी सीधी है। अच्छी टूल एजेंट्स काम करती हैं क्योंकि प्लानर बस फिक्स द बग नहीं कहता, यह कॉलेबल स्टेप एमिट करता है, टूल आउटपुट ऑब्जर्व करता है और जब कोई स्टेप फेल होती है तो रीप्लान करता है। कॉर्टेक्स एम्बॉडीड सिस्टम्स में उस कॉन्ट्रैक्ट स्टाइल को लाता है। प्लानर और एग्जीक्यूटर एक सबटास्क इंटरफेस शेयर करते हैं, इसलिए पार्शियल फेलियर्स साइलेंट ड्रिफ्ट की जगह ऑब्जर्वेबल इवेंट्स बन जाते हैं। अगला एविडेंस जिस पर नजर रखनी चाहिए वह बेंचमार्क परफॉर्मेंस और इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन का रिलीज है। अगर कोर्टेक्स लॉन्ग हराइजन मैनिपुलेशन टास्क्स पर स्ट्रॉन्ग नंबर्स दिखाता है और रिसर्चर्स को एक रीयूसेबल सबटास्क कॉन्ट्रैक्ट देता है तो यह रोबोट एजेंट्स के लिए एक प्रैक्टिकल पैटर्न बन सकता है। ऊपर हाई लेवल लैंग्वेज प्लानिंग, नीचे लर्न्ड मोटर एग्जीक्यूशन और बीच में एक स्ट्रक्चर्ड फीडबैक चैनल। ग्राफ एस पॉलिसी या गैप, कयुयान चेन, शुआंग्यू एक्साई और ली शिनफू का एक नया AR14 पेपर है जो वेरिएबिलिटी के तहत इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स पर फोकस करता है। प्रॉब्लम फैक्ट्रीज और वेयरहाउस में फैमिलियर है। फिक्स्ड ऑटोमेशन तब काम करता है जब पार्ट्स प्रेडिक्टेबल पोजेस और शेप्स में आते हैं, लेकिन रियल डिप्लॉयमेंट वेरिएशन लाता है। मॉडल फ्री पॉलिसीज ऑफन कंट्रोल्ड सेटिंग्स में स्ट्रॉन्ग दिखती हैं और फिर फेल होती हैं जब ऑब्जेक्ट जियोमेट्री, अलाइनमेंट या सीन लेआउट नैरो ट्रेनिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बाहर शिफ्ट करती है। गैप एक ग्राफ कंडीशन कंट्रोल पॉलिसी के चारों ओर एक मल्टी एजेंट सेल्फ लर्निंग लूप रैप करता है। वर्क स्पेस और टास्क एक ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट्स, सब गोल्स और सिंबॉलिक प्लान स्ट्रक्चर के लिए नोड्स होते हैं।
एक टैम स्टाइल प्लानर सिंबॉलिक स्कैफोल्ड सप्लाई करता है, रॉस रन टाइम सबस्ट्रेट प्रोवाइड करता है और ग्राफ कंडीशन पॉलिसी कंट्रोल हैंडल करती है। रोलआउट्स को टास्क सक्सेस के अगेंस्ट स्कोर किया जाता है और सिंबॉलिक ट्रेसेस पॉलिसी ग्राफ में वापस फीड होते हैं ताकि सिस्टम वेरिएबल केसेस में बिहेवियर रिफाइन कर सके। कंट्रीब्यूशन एक नया फाउंडेशन मॉडल नहीं बल्कि हार्नेस है। यह सिंबॉलिक प्लानिंग और लर्न कंट्रोल के बीच एक स्प्लिट एनफोर्स करता है, फिर मल्टीपल एजेंट्स को एक शेयर्ड ग्राफ सरफेस देता है जिस पर रीजन कर सकें। यह स्प्लिट मैटर करता है क्योंकि प्योर एंड टू एंड कंट्रोल में ऑफन अक्सर एक्सप्लिसिट प्लेस नहीं होता यह एक्सप्रेस करने के लिए कि टास्क क्यों फेल हुआ, रॉन्ग ऑब्जेक्ट, रॉन्ग पोज, रॉन्ग सबगोल या रॉन्ग एक्शन। एक ग्राफ लूप को फीडबैक अटैच करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्लेस देता है। भौतिक प्रणालियों में एजेंटों को जोड़ने वाली टीमों के लिए गैप दिखाता है कि कोडिंग एजेंटों से पैटर्न रोबोटिक्स में कैसे प्रवास करते हैं, ऑर्केस्ट्रेटेड सब एजेंट्स, वेरीफाएबल प्लान्स, रोलआउट स्कोरिंग और सेल्फ क्रिटिक। अगले उपयोगी सिग्नल हैं खुले कार्यान्वयन विवरण, टास्क सूट विशिष्टताएं और उसी वेरिएशन ऑटोमेशन समस्याओं पर डिफ्यूजन आधारित मैनिपुलेशन बेसलाइंस के खिलाफ हेड टू हेड तुलनाएं। एक नया AR14 पेपर पूछता है कि क्या कोड स्वच्छता कोडिंग एजेंट प्रदर्शन को बदलती है। अध्ययन एक नियंत्रित मिनिमल पेयर डिजाइन का उपयोग करता है। प्रत्येक टास्क 2 संस्करणों में दिखाई देता है जिनमें समान लॉजिक और टास्क सामग्री है, जबकि स्टाइल बदलता है। हेरफेर चर में नाम स्थिरता, डेड कोड, कमेंट डेंसिटी, फॉर्मेटिंग और संरचनात्मक संगठन शामिल हैं। यह डिजाइन स्टाइल को वेरिएबल के रूप में अलग करता है ताकि किसी भी परिणाम डेल्टा को स्वच्छता के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके, न कि अलग बग, अलग API या अलग टास्क के लिए। यह मायने रखता है क्योंकि कई कोडिंग एजेंट बेंचमार्क प्रोडक्शन कोडबेस से ज्यादा साफ होते हैं। वास्तविक रिपॉजिटरी में असंगत नाम, पुराना स्कैफोल्डिंग, आंशिक एब्स्ट्रैक्शन, अस्पष्ट कमेंट्स और उलझी हुई संरचना जमा होती है। एक मॉडल जो एक साफ बेंचमार्क पर अच्छा प्रदर्शन करता है वह एक गंदे कोडबेस में विफल हो सकता है, ऐसे कारणों से जो कोर रीजनिंग क्षमता के बारे में नहीं हैं। मिनिमल पेयर्स उस अंतर को सीधे मापते हैं, टास्क को स्थिर रखकर और केवल प्रस्तुति बदलकर। हैकर न्यूज चर्चा ने मजबूत दृश्यता हासिल की क्योंकि डेवलपर्स पहले से ही संदेह करते हैं कि स्टाइल एजेंट विश्वसनीयता को प्रभावित करती है। पेपर टीमों को इसे मापने का एक तरीका देता है। अगर एक गंदा वेरिएंट कम पैच क्वालिटी, अधिक टूल गलतियां या खराब टेस्ट परिणाम पैदा करता है तो क्लीनअप स्वाद से ज्यादा हो जाता है। यह एजेंट प्रदर्शन के लिए एक इनपुट क्वालिटी लीवर बन जाता है। अगला कदम मॉडल फैमिलीज और एजेंट हार्नेस में पुनरुत्पादन है। एक अकेला परिणाम दिखा सकता है कि प्रभाव एक सेटअप के तहत मौजूद है, लेकिन प्रोडक्शन टीमों को यह जानना होगा कि संवेदनशीलता क्लॉड कोड, स्टाइल एजेंट्स, लोकल मॉडल्स और ओपन राउटर बैकएंड्स के लिए बनी रहती है या नहीं। अगर लेखक पेयर्ड टास्क कोरपोरा जारी करते हैं तो इवैल्यूएशन टीमें उन्हें कोडिंग एजेंट बेंचमार्क में वायर कर सकती हैं और माप सकती हैं कि क्या स्टाइल डेट कहानी से ऑटोमेशन विश्वसनीयता को चुपचाप प्रभावित कर रहा है। डोज डेटा का कोडबेस मेमोरी MCP एक हाई परफॉर्मेंस कोड इंटेलिजेंस MCP सर्वर है जो रिपोजिटरीज को एक परसिस्टेंट नॉलेज ग्राफ में इंडेक्स करता है। हेडलाइन क्लेम व्यापक भाषा कवरेज, फास्ट क्वेरी लेटेंसी और एजेंट को सीधे सोर्स कॉन्टेक्स्ट देने की तुलना में बड़े टोकन रिडक्शन है। प्रॉम्प्ट में लंबे कोड स्लाइस भरने के बजाय एजेंट ग्राफ से सिंबल, कॉल साइट्स, रिलेशनशिप और लोकल स्ट्रक्चर पूछ सकता है। यह मैकेनिज्म NCP में साफ सुथरे ढंग से फिट बैठता है। सर्वर एक रिट्रीवल टूल बन जाता है जो एजेंट हार्नेस के लिए एक्सपोज होता है ताकि क्लॉड कोड, स्टाइल टर्मिनल एजेंट्स या ओपन क्लॉज सेशंस टास्क एग्जीक्यूशन के दौरान इसे कॉल कर सकें।
एक रिफैक्टर एजेंट को हर आसपास के सोर्स चंक को कॉन्टेक्स्ट में ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर वह ग्राफ से यह फंक्शन कहाँ कॉल होता है या कौन से मॉड्यूल इस इंटरफेस पर निर्भर हैं जैसा क्वेश्चन उस क्षण पूछ सकता है जब उसे जवाब चाहिए। लंबे कॉन्टेक्स्ट विंडो मदद करते हैं, लेकिन कॉम्पैक्ट ग्राफ जवाब अभी भी प्रॉम्प्ट को अप्रासंगिक कोड से भरने से बेहतर हैं। प्रीफेक्ट एचक्यू का फास्ट एमसीपी एक पाइथोनिक फ्रेमवर्क है जो एमसीपी सर्वर और क्लाइंट बनाने के लिए है। इसका मूल्य प्रोटोकॉल प्लम्बिंग को कम करना है। JSONRPC हैंडलर्स और टूल स्कीमा को शुरू से हाथ से लिखने के बजाय डेवलपर्स पाइथन फंक्शंस को AGNTCLLABLE टूल्स के रूप में कम बॉयलरप्लेट के साथ एक्सपोज कर सकते हैं। यह मायने रखता है क्योंकि एमसीपी अपनाना तभी बढ़ता है जब इंटरनल सर्विसेज को रैप करना आसान हो। व्यावहारिक तंत्र सरल है। एक मौजूदा पाइथन क्षमता लें, जैसे डेटाबेस क्वेरी, इंटरनल एपीआई कॉल, रिपोर्टिंग फंक्शन, ट्रांसफॉर्म पाइपलाइन या डिप्लॉयमेंट हेल्पर, और उसे एक एमसीपी टूल के रूप में पेश करें। एक बार रजिस्टर हो जाने पर एक एजेंट उसे उसी टूल लूप के जरिए कॉल कर सकता है जो वह सर्च, शेल या एडिटर एक्शंस के लिए उपयोग करता है। सर्विस पाइथन में रहती है, जबकि एजेंट को टाइप्ड क्षमता दिखती है। यही है कि एजेंट वर्कफ्लोज बातचीत की बजाय ऑपरेशनल बनती हैं। माइक्रोसॉफ्ट का MCP FORBEGINNERS प्रोजेक्ट मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल की मूल बातें सिखाने के लिए .NET, जावा, टाइपस्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, रस्ट और पाइथन पर एक खुला पाठ्यक्रम है। महत्वपूर्ण बात CROSSLNGUAG सर्फेस है। कई एजेंट टीमें MCP काम पाइथन में शुरू करती हैं, फिर जावा सर्विसेज, रस्ट सिस्टम्स या टाइपस्क्रिप्ट बैकएंड्स में मौजूद टूल्स को एक्सपोज करने की जरूरत होती है। यह प्रोजेक्ट रनटाइम में एक ही कोर कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है। सर्वर टूल्स का विज्ञापन कैसे करता है, स्कीमा इनपुट कैसे बताते हैं, क्लाइंट क्षमताओं की खोज कैसे करते हैं और एजेंट कॉल इम्प्लीमेंटेशन कोड में कैसे जाते हैं। इंटीग्रेशन के लिए यह एक पैटर्न लाइब्रेरी की तरह काम करता है। अगर कोई इंटरनल सर्विस पाइथन के बाहर है तो डेवलपर्स निकटतम उदाहरण को मिरर कर सकते हैं और क्लॉड कोड, HERMESSTYLE एजेंट्स, ओपनक्लॉ, CODEXSTYLE टर्मिनल एजेंट्स और MCP बोलने वाले किसी भी हार्नेस के लिए टूल सीमेंटिक्स को संरेखित रख सकते हैं। मॉडल खोज ने टेंसेंट HY3 को चुना। यह ओपनराउटर पर API उपलब्धता के साथ नए सूचीबद्ध है, जिसमें 262 के कॉन्टेक्स्ट विंडो, 295 बिलियन पैरामीटर मो आर्किटेक्चर, 21 बिलियन सक्रिय पैरामीटर, 192 एक्सपर्ट TOPET रूटिंग और कॉन्फ़िगर करने योग्य रीजनिंग एफर्ट है। इंटीग्रेशन का दृष्टिकोण सीधा है। एक CODINGAGNT सत्र को HY3 के माध्यम से रूट करें और उसे वर्तमान रीजनिंग डिफ़ॉल्ट्स के विरुद्ध LONGCONTXT-TOLUAC ट्रेसेस पर तुलना करें। मॉडल खोज ने NEX AGI के NEXN2MINI को भी चुना। यह ओपन राउटर पर एक OpenWIGHT एजेंटिक MIXTURUFEXPERTS मॉडल के रूप में नए सूचीबद्ध है, जिसमें 262 के कॉन्टेक्स्ट और TXTPLUSIMAG इनपुट है। फोकस कोडिंग और टूल यूज पर है, आम बातचीत पर नहीं। मौजूदा आधारित एजेंट लूप्स इसे बिना कस्टम क्लाइंट के इवैल्यूएट कर सकते हैं, जिससे यह मल्टीमोडल रिफैक्टर, UIPORTING और LONGCONTEXT माइग्रेशन वर्कफ्लोज के लिए एक उत्तम उम्मीदवार बनता है। टेंसेंट HY3 फ्री एक अलग सूची के रूप में दिखा, लेकिन इसे अलग कहानी के रूप में नहीं चुना गया क्योंकि यह उसी HY3 मॉडल का एक वेरिएंट है। Ollama.31 ने एप्पल सिलिकॉन पर जेमा 4 के लिए एक स्थानीय अनुमान सुधार शिप किया है, जिसमें रिलीज नोट्स मल्टीटोकन प्रेडिक्शन के माध्यम से महत्वपूर्ण रूप से तेज टोकन जनरेशन को हाईलाइट कर रहे हैं।
रिपोर्ट किया गया लाभ एक कोडिंग एजेंट बेंचमार्क पर लगभग 90% अधिक थ्रूपुट है। यह एक सार्थक स्थानीय एजेंट परिवर्तन है क्योंकि विलंबता तय करती है कि डेवलपर्स मॉडल को ड्राफ्टिंग, रिव्यू और इटरेशन के लिए लूप में रखते हैं या नहीं। वर्कफ्लो पहले जैसा ही परिचित रहता है। ओलामा के माध्यम से जेमा 4 पुल करें और पहले की तरह ही स्थानीय प्रॉम्प्ट चलाएं। अंतर यह है कि कोडिंग लूप का अधिक हिस्सा एप्पल मशीन पर रह सकता है, रिमोट इन्फरेंस एंडपॉइंट पर बाउंस करने के बजाय। प्राइवेसी सेंसिटिव कोड, ऑफलाइन वर्क या कॉस्ट कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स के लिए तेज स्थानीय जनरेशन स्थानीय एजेंट्स को कंप्रोमाइज जैसा महसूस नहीं कराता। अगर स्पीड अप वास्तविक प्रोजेक्ट्स में बना रहता है तो ओलामा के माध्यम से जमा 4 स्थानीय ड्राफ्ट एडिटर टास्क्स के लिए एक मजबूत डिफ़ॉल्ट बन जाता है। ऑफिस CLI एजेंट कॉलेबल ऑफिस स्वीट लेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फॉर्मेट्स को पढ़ने और एडिट करने के लिए है। इस प्रोजेक्ट ने हैकर न्यूज़ पर ध्यान आकर्षित किया क्योंकि यह स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन ऑपरेशंस को स्ट्रक्चर्ड कमांड लाइन टूल इन्वोकेशंस में बदल देता है। यह एजेंट से GUI ड्राइव करने या स्क्रीनशॉट के माध्यम से जटिल लेआउट स्टेट इन्फर करने से अधिक विश्वसनीय है। इंटीग्रेशन एंगल एंटरप्राइज ऑटोमेशन है। एक एजेंट स्प्रेडशीट इंस्पेक्ट कर सकता है, रिपोर्ट एडिट कर सकता है या टूल इंटरफेस के माध्यम से स्लाइड डेक अपडेट कर सकता है, फिर परिणाम वापस वर्कफ्लो में दे सकता है। ऑफिस कोपायलट्स, फाइनेंस ऑटोमेशन या रिपोर्टिंग एजेंट्स के लिए ऑफिस CLI मॉडल को XLSX, डॉक्स और PPTX वर्क के लिए एक कंट्रोल्ड एक्शन सरफेस देता है। UI मॉप्ड एंड्रॉयड, वेब और डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में निरंतर GUI एजेंट लर्निंग को टारगेट करता है। यह रिसर्च UniGUI डेटासेट को मल्टी प्लेटफॉर्म ऑन पॉलिसी डिस्टिलेशन के साथ जोड़ता है, जो एक स्टूडेंट को ट्रेन करने के लिए प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक टीचर एजेंट्स का उपयोग करता है। पॉइंट यह है कि एक सामान्य डिग्रेडेशन पैटर्न से बचा जा सके। एक GUI एजेंट एक प्लेटफॉर्म अच्छी तरह सीखता है, फिर दूसरे पर ट्रेन होने पर क्षमता खो देता है। मैकेनिज्म स्पेशलाइज्ड टीचर्स से लाइव ट्रैजेक्टरी डिस्टिलेशन है। स्टैटिक ट्रेस को मर्ज करने और उम्मीद करने के बजाय कि एक मॉडल जनरलाइज करेगा, स्टूडेंट प्लेटफॉर्म्स में ऑन पॉलिसी बिहेवियर से सीखता है। अगर यह काम करता है तो GUI एजेंट्स को कैटास्ट्रॉफिक फॉरगेटिंग के बिना ब्रॉडर कंट्रोल की ओर रास्ता मिलता है, जो ब्राउज़र ऐप्स, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर और मोबाइल इंटरफेस पर काम करने वाले असिस्टेंट्स के लिए मायने रखता है। LLMS वेरीफायर एक सामान्य सत्यापन फ्रेमवर्क देता है जहां एक भाषा मॉडल उम्मीदवार समाधानों को अपेक्षित टोकन स्तरीय लॉग प्रायिकताओं के आधार पर स्कोर करता है। बस एक पास फेल जजमेंट देने की जगह सत्यापनकर्ता बीच के चरणों पर भी विस्तृत फीडबैक दे सकता है। यह रीजनिंग सिस्टम के लिए काफी अहम है क्योंकि कई गलतियां शुरू में ही हो जाती हैं और सिर्फ आखिरी जवाब पर दिखती हैं। इंटीग्रेशन का मामला मूल्यांकन डिजाइन है। एजेंट स्टैक कार्रवाई से पहले प्लान, कोड पैच, प्रूफ या टूल ट्रेस को ग्रेड करने के लिए सत्यापनकर्ता मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रतिचरण फीडबैक स्केलर स्कोर से कहीं ज्यादा मददगार है क्योंकि यह ऑर्केस्ट्रेटर को बताता है कि कहां सुधार करना है। अगर सत्यापनकर्ता स्केलिंग जारी रही तो मूल्यांकन अलग ऑफलाइन बेंचमार्क की जगह इन्फरेंस का एक्टिव हिस्सा बन जाएगा। क्लॉड कोड 195 2.1 एजेंट हार्नेस को करंट रखता है, जबकि वर्कस्पेस कैश आइसोलेशन अभी भी विश्वास का मुद्दा है जिस पर नजर रखनी होगी। HY3 और NEX N2 मिनी ओपन राउटर के बैकएंड मिक्स को बढ़ा देते हैं। एक स्पार्स रीजनिंग मोड जिसमें प्रयास कंट्रोल है और एक ओपन वेट मल्टीमॉडल मोड जो कोडिंग और टूल यूज के लिए ट्यून किया गया है। GLM 5.2, एंथ्रोपिक का सद्भावना थ्रेड और सिस्टम प्रॉम्प्ट आर्काइव सब एक ही ऑपरेशनल सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं। मॉडल प्रोवाइडर तब तक बदले नहीं जा सकते जब तक रूटिंग,
इवेल्स और टूल कॉन्ट्रैक्ट पहले से वायर न हो। टर्नलाइट के वॉजम एम्बेडिंग, कोडबेस मेमोरी एमसीपी, फास्ट एमसीपी और माइक्रोसॉफ्ट का एमसीपी पाठ्यक्रम एजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े प्रॉम्प्ट पेलोड की जगह छोटे, कॉल करने लायक कंपोनेंट्स की तरफ धकेल रहे हैं। शोध की कतार काफी भरी है। गहरी निरंतर प्लानिंग के लिए ग्राफ स्पार्स सैंपलिंग, सस्ते पोस्ट ट्रेनिंग के लिए वीक टू स्ट्रांग डिस्टिलेशन, एम्बॉडियड एजेंटों के लिए कॉर्टेक्स और गैप, और स्वच्छता अध्ययन जो कोड स्टाइल के एजेंट विश्वसनीयता पर असर मापते हैं। इन कहानियों के स्रोतों की ज्यादा जानकारी के लिए tobyonfitnesstech.com पर शो नोट्स देखें। एजेंट स्टैक डेली सुनने के लिए शुक्रिया। हम जल्द ही वापस आएंगे।